बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का यूनिट नंबर 1 जो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड है, जिसका नाम है इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो एक्सपी। इसमें बता रहे हैं आपको अपने कंप्यूटर में विंडो कैसे इंस्टॉल करेंगे। विंडो इंस्टॉल करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर स्विच के साथ अटैच करें जो आपके कंप्यूटर में चीज़ें होती हैं, जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और CPU। इसको अपने स्विच से अटैच करें। स्विच से अटैच करने के बाद इसको ऑन करें। ऑन करने के बाद सबसे पहले आप इसके अंदर विंडो एक्सपी की CD डालें, जो ये लिखा हुआ है विंडो एक्सपी की CD कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आज आपको मैं इस यूनिट में बताऊंगा। सबसे पहले आपने CD-ROM में CD इंस्टॉल करी, जिसका इंसर्ट करेंगे, CD इंस्टॉल करेंगे, CD डालेंगे। उसके बाद अपने सिस्टम को पूरा रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद जब आपका सिस्टम ऑन होगा, उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा बूट मेन्यू। अगर आपको बूट मेन्यू करना है, इसका मतलब अगर आपको CD इंस्टॉल नहीं करनी या रीन्यू करनी है तो आपको बूट मेन्यू करनी है। अगर आपको विंडो इंस्टॉल करनी है तो आपको करना होगा इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आ रहा है जैसे ये वेलकम टू सेटअप। वेलकम टू सेटअप के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा विंडोज़ एक्सपी लाइसेंस एग्रीमेंट। अगर आपका विंडो एक्सपी होगी तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, वरना अगर अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं आएगा। सबसे पहले आपके पास जब विंडो एक्सपी इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपके पास एक बार खुलेगी, जैसे ये ब्लू कलर की बार है। इसके अंदर बता रहे हैं कि आपके पास विंडो एक्सपी CD आपकी डली हुई है। उसके ऑप्शन आएंगे, उसकी वर्डिंग आएगी। वर्डिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आपको रीन्यू करनी है, विंडो रीन्यू करनी है तो आपको ये करना पड़ेगा, ये आएगी ऑप्शन। अदरवाइज़ आपको अगर आपको क्विट करनी है तो आपको कौन सा ऑप्शन दबाना होगा, F8 जो ये लिखा हुआ है। F8 का बटन दबाकर आपको एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बता रहे हैं अगर आपको विंडो इंस्टॉल नहीं करनी तो आपको D प्रेस करना होगा। इससे आपकी पूरी विंडो D प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी जो विंडो है वो डिलीट हो जाएगी। अगर सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जब आपने विंडो डाल दी तो आपको 4 पार्टीशन बनाने पड़ेंगे। 4 पार्टीशन कौन कौन से होते हैं, C, D, E, F के जो पार्टीशन होते हैं इन सबको एक एक करके फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद जब फॉर्मेट आपका हो रहा होगा डेटा, तो इस तरीके की आपके पास बार आएगी। जब पूरी बार कंप्लीट हो जाएगी, इस तरीके से पूरी बार कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास कुछ वर्ड्स आएंगे। ये एग्रीमेंट होता है, विंडो करने का एग्रीमेंट आता है। उसको आपको सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का। नेक्स्ट कर देंगे। वो फिर आपको पूछेगा, आपका नाम पूछेगा। अगर आपका नेट से कनेक्ट है कंप्यूटर तो वो आपका नाम पूछेगा। अगर आपका कंप्यूटर ग्रुप में, जैसे आप ऑफिस वर्क है या यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी में तो आप लिखेंगे यूनिवर्सिटी। फिर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन कर देंगे। अगर आपका ग्रुप कंप्यूटर नहीं है तो आप कैंसिल कर देंगे, वरना नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो एक बार खुलेगी, इसको भी आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपके पास ये वाली बार खुलेगी। इस बार में आपका नाम पूछेगा, नाम लिखना होगा और जो CD के पीछे कोड लिखा होगा ये कोड डाल के आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये बार खुलेगी। इसमें आप बार में बता रहे हैं, इसमें बार में पूछा जा रहा है कि आपको डेट और टाइम का ऑप्शन दिया जाएगा। जब आप विंडो इंस्टॉल करने लगेंगे तो इसी दौरान आपके पास एक ऑप्शन आएगा डेट एंड टाइम का। जैसे ये आ रहा है डेट का, ये आ रहा है टाइम का। इसके अंदर आपको डेट सेट करनी पड़ेगी और इसके अंदर टाइम सेट करना पड़ेगा। टाइम सेट करने के बाद ये वाला ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन इस सूरत में आएगा जब आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्ट होगा। अगर आपका नेट से कनेक्ट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो सारा बैकअप होगा वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके डिस्प्ले पे ये स्क्रीन आएगी। इसका मतलब है आप जो आपका डेटा था वो सारा नेट पे सेव हो गया है और आपको सिर्फ और सिर्फ ओके करना है, यानी आपका डेटा सारा सेव हो गया है। डेटा सेव करने के बाद आपके मॉनिटर पे ये ऑप्शन आएगी। ये ऑप्शन का मतलब है जो आपकी मॉनिटर की सेटिंग है वो ऑटोमेटिक सेट हो चुकी है। आप इसलिए आप इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओके कर दें। ओके करने के बाद फाइनल कंप्लीट विंडो का ऑप्शन आपके पास SMS विंडो आ जाएगी। कंप्लीट विंडो करने के बाद वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट विंडो, इसका मतलब है आपकी पूरी विंडो कंप्लीट हो चुकी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको नेक्स्ट करना है। जो ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है, आपको इसको नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा। इसका मतलब है अगर आपके कंप्यूटर में वायरस होगा या कुछ भी एंटीवायरस वगैरह जो भी होगा, अगर आपकी एंटीवायरस CD है तो आपका जो सारा डेटा होगा, जो आपका सारा वायरस होगा वो सारा वायरस नई विंडो के साथ गायब हो जाएगा। सारा वायरस ख़त्म होने के बाद आपके पास ये एक मैसेज आएगा। जब आपको पूरा विंडो रीइंस्टॉल होगी तो आपके बाद जब आपका पूरा कंप्यूटर ऑन होगा तो इस टाइप का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से जाके स्टार्ट मेन्यू पे जाके चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर, अगर आपकी ड्राइवर वाली CD है या नॉन ड्राइवर है
तो आप अगर आपकी ड्राइवर वाली सीडी है तो ड्राइवर इंस्टॉल करने का तरीका ये है। सबसे पहले आपको ड्राइवर की सीडी निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ माई कंप्यूटर पे जाके राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपके पास इस टाइप की एक बार खुलेगी। बार खुलने के बाद इसके अंदर लिखा हुआ है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में जाके आपको सिर्फ और सिर्फ ओके करना है। ओके करने के बाद जो आपका डेटा है वो सारा यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। इसके अंदर जो भी आपने अपने नाम की फ़ाइल सेव करी थी, वहाँ पे जो आपकी शुरू में फ़ाइल सेव हुई थी उस नाम में जाके क्लिक करके आपका सारा डेटा उसके अंदर सेव हो जाएगा। और आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट का ऑप्शन करने के बाद ये कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपका सारा डेटा सेव हुआ या नहीं। अगर आपका सारा डेटा सेव हो गया होगा तो नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, इस जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद एक और कंफर्मेशन मैसेज आएगा, उसको भी नेक्स्ट करें। उसके बाद जब आपका पूरी ड्राइवर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको स्टॉप इंस्टॉलेशन करनी है, यानी आपका विंडो इंस्टॉल हो चुकी है तो आपको और ज़रूरत नहीं है, इसलिए स्टॉप कर देंगे इंस्टॉलेशन। उसके बाद क्लिक एक लास्ट बार खुलेगी आपके पास, उसके ऊपर लिखा होगा फिनिश का ऑप्शन आएगा। इस फिनिश का ऑप्शन को क्लिक करके आपकी विंडो कंप्लीट हो गई।